ये जो हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी कोयलकारों के जन आंदोलन में रहते हुए, और उसके बाद में आर्सेलर-मित्तल के खिलाफ भी मैं लड़ाई लड़ी, और आर्सेलर-मित्तल के खिलाफ लड़ते लड़ते और भी कई कंपनियों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, और सब जगह हम लोगों ने जीत हासिल किया। लेकिन जो देख रहे हैं कि एक सरकार को हम लोग हरा देते हैं और फिर दूसरी सरकार आती है तो फिर कहती है कि हम कोयलकारो परियोजना बनाएंगे, और आप आंदोलन करेंगे, आंदोलन के बल पर आप उसको रोक देंगे। दूसरी सरकार आएगी, फाइल खोलेगी, फिर बोलेगी कि नहीं हमको इसको फिर से करना है। तो तब से हमारे दिमाग में आया कि हम लोग तो पूरा मैंने भारत का संविधान का एक एक इसको हम लोग पढ़ते हैं, और हम संविधान को ही अपना आधार बना के लोकहित की बात करते हैं और लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब ऐसे परिस्थिति में सरकार को हम बार बार रोक रहे हैं, सरकार मानती नहीं है। तब ऐसे परिस्थिति में हमें भी लगा, मैं तो जेल भी गई हूँ, कई केसेस भी मेरे ऊपर हुआ। तब मुझको लगा कि नहीं, जहां पर कानून है, संविधान तो बना आपका 1950 में ही संविधान बना, लागू हो गया, लेकिन उसके बाद भी अगर हमारा संविधान का वायलेशन हो रहा है, और संविधान में है 5वीं अनुसूची है, पेशा कानून है, 6ठी अनुसूची है, हमारे लिए CNT एक्ट भी है, SPT एक्ट भी है, ह्यूमन राइट्स भी है, और इसके लिए बोलने के तमाम अधिकार है, जिसमें कि भारत के संविधान ने हमको बोला है, अधिकार दिया है कि हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, हम संस्थाएं चला सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में आप उसको रोक रहे हैं। तो हमें लगा कि जहां कानून बना हुआ है, अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो उसको रोकने के लिए आपको जहां बनता है, विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में। तब हमारे दिमाग में भी लगा, जिन लोगों के लिए पूरा जिंदगी लगाए हैं, तो वहां पर उन लोगों के वॉइस के लिए आपको विधानसभा में जाना चाहिए, लोकसभा में जाना चाहिए, राज्यसभा में जाना चाहिए। जहां संविधान बना है, उस संविधान की रक्षा के लिए, जहां पर अपने लोगों के लिए कानून बनाना है, वहां पर आपको जाना चाहिए। ये मैंने देखा, और मैं आज की तारीख में सबसे कहना चाहती हूँ, पत्रकारों से भी मैं कहना चाहती हूँ, एक्टिविस्टों से भी कहना चाहती हूँ। आज हम कह रहे हैं कि भ्रष्ट राजनीति। अरे आप लोगों के तरह क्या बोलते हैं, जो पूरा जिंदगी देने वाले लोग ईमानदारी से अपने देश के लिए, अपना राज की रक्षा के लिए, आप अगर अपने संविधान की रक्षा के लिए जिंदगी दे रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे लोग अगर आप वहां पर राजनीति में नहीं जाइएगा तो भ्रष्ट राजनीति, ठेकेदारों की राजनीति, दलालों की राजनीति तो हावी होगा, आपका देश को लूटेगा। मैं शुरू में छोटी छोटी किताबें पढ़ती थी। कहीं पर मैं आदिवासी इतिहास को पढ़ती थी। आदिवासी इतिहास को पढ़ते पढ़ते मैं आदिवासी शहीदों की इतिहास में पढ़ने लगी। झारखंड के शहीदों का इतिहास पढ़ते पढ़ते मैं दक्षिण अफ्रीका में किस तरह से आपका ये नेल्सन मंडेला किस तरह से अपने लोगों के लिए वो 27 साल तक वो जेल में रहे, काला पानी की सजा उन्होंने काटी, और किस तरह से मतलब विनी मंडेला और नेल्सन मंडेला ने अपने काले लोगों के लिए अपने स्वशासन की लड़ाई लड़ी, उसको मैं पढ़ने लगी। उसके बाद से अब मुझको लगता है मैं देखी, तब मैं अमेरिका में किस तरह से नेटिव अमेरिकनों ने वहाँ पर आर्यनों के खिलाफ में मैंने आंदोलन किया, और उसमें किस तरह से वहाँ के आदिवासियों ने शहादत दिया, उसमें मैं वहाँ का रेवोल्यूशन को भी मैं पढ़ने का कोशिश की। इसके बाद इनकी ज़िंदगी को, इनकी जीवनी को मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। साथियों ने मुझको मेरा इच्छा शक्ति देख के इसको गिफ्ट किया, और वो बड़ा लाइब्रेरी, न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा लाइब्रेरी है ना, कितना लाख किताब है, वहाँ से मतलब मुझको घुमाने के लिए लेके गए थे। तब मैं देख रही थी तो मुझको साथियों ने, ये एक प्रोफेसर ने मुझको, इंडिया का ही प्रोफेसर है, द न्यू स्कूल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उन्होंने गिफ्ट किया, तो मैं इसको भी पढ़ती हूँ। मुझको लगता है मुझको अपने पढ़ाई पर मैं दक्षिण अफ्रीका
2000 में मैं गई थी साथियों के साथ एक एक्सपोजर प्रोग्राम में। तब मैं वहाँ पर एक आदिवासी शहीद का मैंने इसमें गई थी, उसका कब्रस्तान में गई थी, उसमें पढ़ रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि जो किनका है कौन कवि भी बोले हैं ना, वही चीज़ मैं वहाँ पर भी देखी थी। वो आदिवासी क्या बोलते हैं यूथ आंदोलन जो किए थे ना, जिसमें वहाँ अंग्रेज़ों ने गोली चलाई थी, इस्टिबिको का मज़ार में मैं देखी थी। उसमें वो उनका मज़ार, इसमें कब्र में लिखा हुआ था, आदमी का मर जाना दुखद नहीं है जितना हमारे सिद्धांतों का मरना। मैं इस्टिबिको को उसके बाद पढ़ने लगी कि छात्र जवान कैसे थे और छात्र नेता कैसा छात्र नेता था, जो किस तरह से मतलब आंदोलन को, नेल्सन मंडेला के साथ जो आंदोलन था, उस आंदोलन को, गोरे और कालों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो अब मुझको लगता है कि भारत में मैं जाती हूँ ना, तो सभी कोना में मैं देखती हूँ आंदोलन, हर जाति और समुदाय का आंदोलन। तब मुझको लगता है कि मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक सभी जाति समुदाय के आंदोलन को भी मैंने देखी, जो अंग्रेजों के खिलाफ में, अंग्रेजों का गुलामी के खिलाफ में लड़ाई लड़ा। अब मुझको लगता है कि हर आंदोलन को पढ़ना चाहिए।